कमियां कटियां ना होने पाए, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह ने। प्रभु जी, हमने जीवन को समर्पण कर दिया है, अब तू हमारे जीवन को चलाने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हम सारे बाल बच्चों को लेकर के सबको तेरे हवाले कर दिया है, सारी कलीसिया को तेरे हवाले कर दिया है। जिसका जैसा चरित्र है, जिसका जैसा स्वभाव है, वैसा तो प्रतिफल दे प्रभु जी। तू ही देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। प्रतिफल आप दीजिए, दया करिए प्रभु जी, कृपा करिए प्रभु जी। जितने ऑनलाइन वाले देख रहे हैं प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर कोई भी समस्याएं हैं उनको हल करिए, ताकि वो विश्वास करें कि जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो प्रभु जी, आप जिंदा खुदा हैं, आप बोलने वाले, चलने वाले और देखने वाले सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा प्रभु जी, आज जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए हम आराधना करते हैं प्रभु जी। पूरे ऑल वर्ल्ड में आज आपकी महिमा हो रही है, हर जगह आपका आत्मा उपस्थित है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सभी लोग अनुग्रह के पिता परमेश्वर हकदार हैं, और सबको आशीषित करिए खुदाबंद खुदा। जितने पैदल से लेके एरोप्लेन तक सवारी करते हैं और जितने कर्मचारी हैं, सबको हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से बचाइए प्रभु जी। जितने कल कारखाने में काम करते हैं प्रभु जी, हर बंधन श्राप तोड़ते हुए प्रभु जी अनुग्रह दीजिए। हर एक्सीडेंट से बचाइए प्रभु जी, हर पिता परमेश्वर, और जीवन को बहाल करिए प्रभु जी। आप ही बहाल करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ना को हमें भी बदल देने वाला आप ही हैं, और कोई दूसरा नहीं है सामर्थ्य। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, सबको आजाद कर खुदाबंद, आजाद कर खुदाबंद खुदा। तू ही आजाद करने वाला परमेश्वर, क्योंकि तेरी वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु जी, मैं मांगता हूँ सुबह के समय प्रभु जी, सबको प्रभु जी आज़ादी दीजिए, सबको छुटकारा दीजिए प्रभु जी। सबकी हर बीमारी, हर गुस्से को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड, और हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सारे स्टेटों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको पिता परमेश्वर, आजकल पिता परमेश्वर मौसम को संभाल कर चलाइए प्रभु जी, क्योंकि बहुत स्टेटों में बाढ़ आ चुकी है प्रभु जी। लोग तबाह हो गए हैं प्रभु जी। उनको भी रोटी की, रोजी की प्रभु जी मुहैया कराइए खुदाबंद को। उनको प्रभु जी हर आवश्यकताओं की पूर्ति कराइए खुदाबंद खुदा। आप ही करा सकते हैं प्रभु। जितने अज्ञान है, जिनको ज्ञान नहीं है प्रभु जी, ज्ञान से परिभाषित करिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है याकूब के पत्री 1:5 में, जिसको बुद्धि के घटी हो परमेश्वर से मांगे। तो प्रभु जी वो मांगने का हकदार बन जाए प्रभु जी, और पूर्ण रूप से विश्वास करने पाए प्रभु जी, क्योंकि विश्वास करने वाले को आप आज़ादी देते हैं प्रभु, आप छुटकारा देते हैं प्रभु जी। आप कृपा करिए प्रभु जी, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु। सबको चरित्र का सुधार करिए प्रभु जी, सबको प्रभु जी जितनी कमियां हैं उसको दूर करिए खुदाबंद खुदा। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु। सारे चर्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर बंधन, हर शराब, हर कालीलम, जादू टोना यीशु के नाम से तोड़ते हैं। जिसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो पिता परमेश्वर अच्छे शिक्षा नहीं जिसके पास, उनको अपने वचनों के द्वारा शिक्षित करिए प्रभु, एजुकेटेड करिए खुदाबंद खुदा। आप ही एजुकेटेड कर सकते हैं खुदाबंद खुदा। प्रेस, थैंक यू लॉर्ड, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी दया कर, जितने ऑनलाइन वाले हैं प्रभु जी सबको आशीषित कर। जितने परेशानी में है प्रभु जी, उस परेशानी से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आज तेरे सिंहासन के सम्मुख होकर के गिड़गिड़ा हाँ तेरी दास प्रभु जी, उसको मुहैया कर प्रभु जी। प्रभु जी उनकी कमियों को दूर कर प्रभु जी। खेती गृहस्थी, माल मौसी सब पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष को छोड़ता हूँ। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु, सारी आवश्यकताओं को पूरा करिए। जितने लोग गरीबी हालत में हैं प्रभु जी, उठाइए, खड़ा करिए और माले माल करिए प्रभु जी, क्योंकि सारे खजाना का मालिक आप है प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। दया कर प्रभु जी, दया कर, तरस खा ले, सारे जरूरत को पूरा कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह शुरू से लेके अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुन लिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जोर से बोला करो सब, हालेलुया।
प्रभु आप लोग को आशीष दे। सुबह के समय प्रभु आप लोगों को संभाल के रखा। 6 दिन 7वां दिन आप लोगों को दिखाया है। बहुत जो है लोग नहीं देख सके, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और बराबर हम चर्चा करते रहते हैं इस बात के लिए। प्रभु जो है आप लोग को उठाएं, खड़ा करें, कृपा करें। मैं चाहता हूँ क्योंकि सब उन्हीं से होने वाला है, दूसरा किसी से नहीं होने वाला। हालेलुया। हाँ, इसलिए आप लोग ठीक से चलिए। आप लोग ठीक से चलेंगे तो आप लोग आशीष के हकदार हैं। यदि नहीं ठीक से चलते हैं तो आशीष के हकदार नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम आज जो है आप लोगों को संदेश देने से पहले बताते हैं कि देखिए, आप लोग अपनी चरित्र को ठीक रखेंगे, विचार को ठीक रखेंगे, चाल चलन को ठीक रखेंगे, फिर प्रकाश डाल रहे हैं एक बार, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। दुआ थोड़ा भी करो, प्रार्थना थोड़ा भी करो, बाइबल थोड़ा भी पढ़ो, यदि आपका चरित्र ठीक है, विचार ठीक है, नियत ठीक है, तो परमेश्वर मजबूर हो जाएगा आप लोगों को आशीष देने के लिए। ये तभी संभव है। आप लोगों के चाहे जितना मर्जी आप लोग जो है धर्म का काम कर लो, आप लोगों को कर्म ठीक नहीं होगा तो परमेश्वर आशीषित नहीं करेगा। इसलिए ख्याल रखना। तो आज से नहीं, जब से हमारी मिनिस्ट्री चलती है तब से मैं इस बात को संदेश देते रहते हैं। सबसे पहले कोटेशन हमारा यही होता है कि अपनी चाल चलन को ठीक करो तो सब कुछ ठीक, बोलो जोर से, हो जाएगा। बोला भी करो। आप लोग बोलते हो नहीं? क्यों नहीं बोलते हो? सारे ऑनलाइन वालों से अपील है, बोला करो। हाँ, शर्माने से काम नहीं चलेगा। ऐसे बोलना हो तो बोली खूब निकलेगा। हालेलुया। तो आइए आज जो है हम देखेंगे वचन। वचन के आज जो हमारा शीर्षक है कि बुरी संगत अच्छे संगत को बिगाड़ देती है। ध्यान देना इस बात पर, अच्छी तरह से हम दोहराएंगे। बुरी संगत जो है अच्छे संगत को क्या कर देती है? हाँ, बुरी संगत हमेशा ख्याल रखना इस बात को, छोटी बात नहीं है। बुरी संगत जो है अच्छे संगत को बिगाड़ देती है। यदि जो विश्वास में नहीं है, जो जिसकी चाल चलन ठीक नहीं है, जिनको चरित्र ठीक नहीं है, जिनके पास अकल बुद्धि नहीं है, जो लड़ाकू हैं, जो रोज लड़ने को आदत है, वो जो है बहुत सज्जन व्यक्ति उसके पास रहेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको भी लड़ाकू वो बना देगा कि नहीं? छोटा बच्चा एक जाता है स्कूल में, नर्सरी में जाता है, वो भी कुछ नहीं जानता है, और धीरे धीरे वो मास्टर क्या कर देता है? उसको पढ़ने वाला बना देता है कि नहीं बना देता है? ये ख्याल रखना हमेशा इस बात को, आप लोग बोला करो। तो देखिए, बुरी संगत जो है अच्छे संगत को बिगाड़ देती है। आइए वचन से देखेंगे। जल्दी जल्दी अपनी बाइबल खोलिए और कुरंथी फास्ट खोलेंगे और आज वचन देखेंगे उसी से। कुरंथी फास्ट देख लो जल्दी जल्दी, अपना वचन अपना देखना है खुद को। पहला कुरंथी अध्याय 15 और 33 और 34 वचन पढ़ेंगे। फिर दोबारा एक बार रिन्यूअल कर देते हैं, जो ना सुना होगा, क्योंकि कान लोगों को बहुत बहरा हो जाता है, शैतान बहरा कर देता है। तो दोबारा कह देते हैं, फर्स्ट कुरंथी 15 अध्याय और 33 और 34 वचन। और बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी। आप लोग बाइबल पढ़ते नहीं हो। जब बाइबल नहीं पढ़ते हो तो लगते हो उसी में जैसे दुमते हैं वैसे दुमना शुरू हो जाता है। बाइबल 1 सेकंड के अंदर खुलना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर बाइबल खुल जाना चाहिए, लेकिन नहीं खुलता है। आप लोगों के बरकत तब मिलेगा, आप लोग योद्धा बनोगे, लड़ाकू बनोगे, तब ना परमेश्वर के वचनों से, तब न शैतान से लड़ पाओगे। जब आप लोग वचन पढ़ते ही नहीं हो, बाइबल खुलती नहीं है, उसमें दहिया बैठ जाती है, हैं? जरूरत पड़ता है, एकदम फंसा पड़ा रहता है, तब उस दिन याद आता है तहे दिल से, तो प्रभु भी नहीं सुनता है। इसलिए ख्याल रखना। चलो आओ देखेंगे वचन। यहाँ लिखा है धोखा न खाना। सबसे पहले यही बात लिखा हुआ, धोखा न खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दोबारा देखेंगे,
यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन है जो अपनी वाणी से उन्होंने बोला है, ये स्पष्ट कर रखा है कि धोखा न खाना बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। दूसरा वचन देखेंगे 34, यहाँ लिखा हुआ, धर्म के लिए जाग उठो। ध्यान देना, धर्म के लिए जाग उठो। लेकिन मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, बुराई करने के लिए, कुकर्म करने के लिए, अपने को चिकने चुपड़ी बनने के लिए, सुर्खी बिंदी लगाने के लिए लोग पहले उठ जाते हैं सुबह सुबह, बिल्कुल एकदम सुबह सुबह तड़के। इसलिए जो है हमको सजाना है तो परमेश्वर के वचन से सजाना है, प्रार्थना से सजाना है, उपवास से सजाना है, विश्वास से सजाना है, यकीन से सजाना है, तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करेगा। हालेलुया। हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि परमेश्वर अच्छे लोगों को ढूंढ रहा है। कैसे अच्छे बोलोगे? अब आप लोग बोलोगे बाइबल में तो लिखा हुआ है कि हम धर्मियों के नहीं पापियों को बचाने आए हैं। जब परमेश्वर ने पापियों को बचा लिया और उसको धर्मी बना दिया तो उसमें से अच्छा ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? आप लोगों को देखना है, इस बात को समझना है, बहुत कठिन बात है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ, धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। यहाँ संत पौलुस जो है बोलते हैं, कहते हैं अपनी कलीसिया को कि परमेश्वर का जो वचन है आप लोगों को जो है ना, जो नहीं समझते हैं उस बात को समझाते हुए वो कहते हैं कि हम जो है ये लज्जित करने के लिए कहता हूँ। यानी बंदा शर्म कर जाए, लजा जाए, और यदि अपने रास्ता को, अपनी ट्रैक को चेंज करने तो उसकी जीवन बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है। आप लोगों को बार बार एक ही बात कहा जाता है रिपीट करने के लिए, लेकिन कोई नहीं करता है। केवल संडे को मुलाकात होता है, हमसे सबको होता है कि नहीं? बीच में कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई फ़ोन ना कोई सोन, है ना। इसलिए कि मिलते रहो, जुलते रहो, ताकि वहाँ हम सुधार कराते रहेंगे। ये हमारी ड्यूटी मिला हुआ है। तो परमेश्वर के वचन यहाँ कहता है कि क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। वो जो है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को नहीं जानता है? आप लोग समझ गए हैं, पहले ही वचन में लिखा हुआ है। जब देखते हैं 15 के 33 में, वहाँ लिखा है, धोखा न खाना बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यानी कहने का मतलब, जितने बुरे लोग हैं, आप जो बहुत अच्छे हो गए, हम खास करके संगति के लिए बोल रहे हैं, जो मसीह में लोग पक्के हैं, जो लोग चलते हैं, और जितने लोग नहीं भी मसीह में हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, उनके लिए ये वचन लागू है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भले चंगे को वैद्य की जरूरत, जोर से बोला करो, भले चंगे को वैद्य की जरूरत है। भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं है। कौन है जो बोल रहा है? कुछ शर्म किया करो, शर्म किया करो, ऑनलाइन चल रहा है। जब यही तुम लोग को नहीं समझ, इसीलिए तो बरकत तुम लोग को नहीं मिलता है, चाहे जितना पहुंच भटक लो। बात को जिस दिन समझ लग जाएगा उस दिन प्रभु उठा के खड़ा कर देगा। आज जब बात नहीं समझ लगेगा तो जिंदगी भर लगे रहो जैसे गधे लगे रहते हैं, सब लादी ढोते रहते हैं सब। भले चंगे को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है क्या? जो बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, क्लिनिक में जो बीमार है उसको ले जाने की जरूरत है।
जो बीमार नहीं है उसको ले जाने की कोई ज़रूरत, उसके लिए डॉक्टर की कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर को वो व्यक्ति वैल्यू देता है, वो अहमियत करता है जो उसका लाचार है, परेशान है, उसका काम सफल नहीं हो रहा है, हर जगह घूम करके आया और थक गया है, उसका काम सफल नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर के दरबार में आ जाओगे। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, फौरन आपका काम कर देगा। जो मजबूत है, हठा कट्ठा है, पहलवान को सहारे की जरूरत है किसी की? एकदम सन्नाटा लगा जाते हैं सब। अब बाद में खूब बोलेंगे सब ऑनलाइन वालों को कहते हैं, अब चाहते हैं सब नाम धा के हमको बोले। जहां जहां ऑनलाइन है चर्च, बोलो ना, आवाज निकालो, उसका जवाब दो हाँ या ना का। हालेलुया। हमको फ्री के मत समझो तुम लोग, फ्री के समझ रहे हो हमको तुम लोग। सारा काम छोड़ के तुम लोग को काम के करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, छोटी बात नहीं है। जो इंसान होगा समझ जाएगा इस बात को, नहीं तो नहीं समझेगा। शर्म लगती है बात करने में हमसे। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है, जो जिसके साथ जो है आस्था रखता है और उसका प्रेम रखता है, तो आपका भी प्रेम रखने की जरूरत है। ये साबित करके गारंटी के साथ बोलते हैं, जो बोलते हैं हम वचन से बोलते हैं। अब वचन को पता ही नहीं चलता, दरकिनारा हो जाते हो तुम लोग। जब पढ़ेंगे यूहन्ना 15:16 वहाँ लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर कहता है तूने मेरे को नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। तब परमेश्वर तुम लोगों को चुन लिया है, तो आवाज भी निकालो, गला को खोलो जरा। अब परमेश्वर का काम करो, ठीक से करो, वफादारी से करो, ईमानदारी से करो। आओ एक वचन देखेंगे, वही 1 कुरिन्थी और 5:11। अभी हम उसी बुक में हैं, कहीं हम गए नहीं हैं। वहां लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। फिर दोबारा पढ़ देते हैं, 1 कुरिन्थी अध्याय 5:11 वचन। कलम कापी रखो, लिख लिया करो वचन को। जो निपड़ है ठेपा वाले उसको छोड़ो, जो पढ़ा लिखा। हमको तो सब ठेपे वाला लगा, चाहे एमए किया बीए किया, वो भी सब ठेपे वाले ही लगते हैं मेरे को। ना कलम है, ना कापी है, ना डायरी है, ना कुछ है। अब वचन बाद में, वो क्या करेगा? शैतान से कैसे लड़ेगा? जो अन्य जाति है तबाह करेगा, कैसे लड़ेगा? तो गाना गाने लगते हैं सब। परमेश्वर हमको इतनी सामर्थ्य दिया है कि हम शब्द से लड़ते हैं। हमको लाठी की जरूरत नहीं है, हमको हथियार की जरूरत नहीं है। बाइबल हमारा हथियार है, परमेश्वर का वचन हमारा हथियार है। इससे बड़ा कोई AK-47 नहीं है। तो वो जो पढ़ेगा तब ना, धीरे से रेख के बोलने से नहीं, कहने से नहीं होगा, ये समझ लगना चाहिए। तो 1 कुरिन्थी 5:11 में लिखा, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, गिनती करो अब, व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, पियक्कड़ और अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। समझ लग गया कि नहीं लग गया? यदि चोर समझ जाता है तो चोर को हमें चादर से ढक देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो बार बार चोरी कर रहा है, उसको घर से निकाल के बाहर करो, उसको रखने की जरूरत नहीं है। या तो संभल जाए और नहीं तो निकल जाए। प्रभु का वचन कहता है, हम नहीं कहते हैं।
परमेश्वर आया सबको सुधारने के लिए, परमेश्वर आया सबको ठीक करने के लिए, सबका सेवा टहल करने के लिए। मरकुस 10:45 पढ़ेंगे, वहां पता चलेगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि लोग थे वो सेवा टहल कराएगा, वो दूसरे से पूजा कराएगा, आराधना स्तुति, वो नहीं कहता मैं खुद करने वाला हूं। तो उससे हमको सीखना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हमको भी उस पर चलना चाहिए। हम चलते नहीं है, चलते नहीं है तो कैसे काम चलेगा? आप लोग चलिए ना, चलने का कोशिश करिए, नहीं चलेंगे तो कोई फायदा नहीं। लास्ट का वचन एक देखेंगे, नीति वचन 22 का 24 और 25। नीति वचन 22 का 24 और 25 वचन देखेंगे लास्ट का। यहां लिखा हुआ, क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। यहां प्रभु का वचन कहता है, ये सुलेमान जी बोल रहे हैं कि क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना। 25 वचन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल चलन सीखे। लग गया समझ? अब लास्ट में, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल चलन सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हालेलुया। हमेशा ख्याल रखना, जिससे घर के यदि बच्चे खराब हैं तो समझो उससे पेरेंट्स जो है, माता पिता खराब है। मानते हो आप लोग इस बात को कि नहीं? जिसका माँ बाप ठीक रहेगा तो उसका बेटा बेटी खराब होगा कभी? नहीं होगा। कब होगा? वो पहले मैंने बोला, पहला वचन है, जब पहला कुरिन्थी 15:33 वचन वहाँ लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जो पेरेंट्स के यदि आज्ञा मानता है और मानती है, चलती है, तो दूसरा कौन सा ट्रैक है? वो जो बुरी संगति है, बुरी संगति में यदि हम चले जाएंगे तो वहाँ भी हम बिगड़ सकते हैं। माँ बाप यदि अच्छा है तभी भी ख्याल रखना। इसलिए माँ बाप की भी ड्यूटी बनता है कि बुरी संगति में अपने बच्चों और बच्चियों को ना जाने दे, नहीं तो क्या हो जाएगा? उसका घर खराब हो जाएगा, उसका घर बेकार हो जाएगा, उसका घर तरक्की में नहीं रहेगा, उसका ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरा अपील है सुबह के समय कि आप लोग अपने चरित्र को संभालते हुए और भय के साथ, फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का भय नहीं मानोगे तब तक तुम्हारे साथ जो है परमेश्वर काम नहीं करेगा। लगा समझ कि नहीं लगा? हाँ, समझ लगना चाहिए। परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर के जब भय मानेंगे तब जाके काम होगा। आराधना ठीक से करेंगे, स्तुति ठीक से करेंगे, उपवास ठीक से रखेंगे, ईमानदारी से रखेंगे, पावे 2 घंटा रखेंगे, विश्वास से रखेंगे, तो परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। देखो जी, परमेश्वर आपका विश्वास, आपका आस्था, आपका विचार देख करके आशीषित करता है। हाँ या नहीं? जोर से बोला करो, सुनाई नहीं दे रहा। ऑनलाइन में आप लोग, उसको भी सुनाई देना चाहिए, जो देखे वीडियो उसको भी पता लगना चाहिए कि हाँ कलीसिया बोल रही है, सुनाई दे रहा है। हालेलुया। देखिए, भोजन थोड़ा ही हो, स्वादिष्ट भोजन और पौष्टिक भोजन मिल जाए तो 2 किलो खराब भोजन से अच्छा है कि नहीं? 2 किलो जो भोजन है ना, वो गधे को दे दो, गधे को। वो गधा खा के पेट भर लेगा, उसको कोई बुद्धि से मतलब नहीं है, वो हेको करने को जानता है केवल। ख्याल रखना। और थोड़ा सा स्वादिष्ट खाना खा लो, वो बहुत है। वचन 1000 बोल दिया जाए, एक पल्ले एक भी न पड़े तो उसका कोई फायदा है? तो आज का वचन आप लोगों को संदेश दे रहा है कि बुरी संगति से बचना है, बुरी चाल चलन से बचना है। वैसे जो लोग हैं उनको, यदि आपके अंदर सामर्थ है तो उनकी बुरी चरित्र को भी अच्छा चरित्र बना दो, तब तो ठीक है। यदि नहीं बना सकते हो, तेरे पास उतना सामर्थ नहीं है, उतना तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, तो उसको छोड़ जाओ, उसको छोड़ जाओ। तुम परमेश्वर से विनती करो, वो परमेश्वर आपे उसको ठीक करेगा। ये बताओ, परमेश्वर का काम है सबको बुलाना, सबको ठीक करना और अनुग्रह देना, कि आप लोगों का काम है?
ये परमेश्वर का काम है। आप कभी भी अविश्वास में मत जाओ, विश्वास में रहो, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर, मेरे भाइयों मेरे बहनों जितने ऑनलाइन हैं, सबको हाथ जोड़ के विनती है कि देखिए, जो वीडियो देखें हमारा, वो वीडियो से सीख लीजिए और समझिए कि सबसे बड़ी जहाँ भी गड़बड़ी है पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर, तो आपके कैरेक्टर में गड़बड़ी है, आपके चाल चलन में गड़बड़ी है, आपके चरित्र में गड़बड़ी है, आपके संगति में गड़बड़ी है। आप इस संगति को सुधारो, चरित्र को सुधारो, अपनी व्यवस्था को ठीक करो, आपका जो है घर स्वर्ग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस सिंपल सी बात है। अब इंसान को एक बार दो बार कह दे, गधे को कई बार कहो तो सुनेगा? गधा कैसे मानता है? कौन बताएगा गधा कैसे मानता है? हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। गधे को डंडे की जरूरत है, इसलिए हमेशा ख्याल रखो, इंसान को इशारा ही काफी है बताना। तो इंसान, दो पाँव वाले भी लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। कई बार मैंने बताया, परमेश्वर के वचन में देखिए, गवर्नमेंट को व्यवस्था करने वाला, स्थापना करने वाला परमेश्वर है, जो कोर्ट कचहरी और जज जो नियुक्त किया है, और पुलिस इंस्पेक्टर इत्यादि जो भी IPS अधिकारी को और IAS अधिकारी को नियुक्त किया है, ये परमेश्वर का वचन है। वो कहाँ लिखा हुआ है? रोमियो जब अध्याय 13 पढ़ेंगे 1 से लेकर 7 तक, वहाँ वचन दिया हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ वहाँ। तो ये सारा काम परमेश्वर का, सारा संसार के नियम, सारा चरित्र, हर विचार के बारे में संदेश देने के लिए ये देखिए धर्मशास्त्र काफ़ी है। इसमें लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो इसके अंदर बंद ना हो। ये आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग बाइबल पढ़िए, मेहनत करिए। जैसे दर्पण में मुंह देखते हो ना, बार बार सुबह सुबह उठ कर अपना मुंह देखते हो, उसी प्रकार यदि आप जो है परमेश्वर का मुंह देखोगे ना, यानी बाइबल पढ़ोगे, तो मैं कह रहा हूँ आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक संकट आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप लोग किसको ढूंढते हो? किस पास्टर को ढूंढने जा रहे हो? आप घर बैठे बैठे परमेश्वर से प्रेम लगाओ, नेह लगाओ, स्नेह लगाओ, मोहब्बत लगाओ। परमेश्वर तेरे को वहीं रिहाई दे देगा, वहीं आशीष दे देगा, वहीं बरकत दे देगा, वहीं रुका हुआ काम को सारा खोल देगा। परमेश्वर आप लोग को इस वचनों को द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे, सभी लोग साथ में प्रार्थना में भाग लेंगे और तहे दिल से, क्योंकि प्रार्थना के ही पीरियड में परमेश्वर आशीषित कर देगा सबको। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर ऑल इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। प्रभु जी, हम पंजाब में इस समय खड़े हैं, पंजाब स्टेट में, हम पूरे पंजाब स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, आप पूरे जगत के लिए यानी पूरे संसार के लिए प्रार्थना। प्रभु जी, जमीन और आकाश के सृजनहार मालिक, जितने इस संसार में लोग दुखी है, परेशान है, लाचार हैं, उनका ख्याल करिए प्रभु जी, उनका सुध ही लीजिए प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ आपसे पिता परमेश्वर, हर लाचारी दुखारी को प्रभु जी मदद करिए। जितने प्रभु जी भिखारी हैं, जितने मांगने वाले प्रभु जी, उसको आज के दिन रोटी दीजिए प्रभु जी। जितने बेघर हैं प्रभु जी, उनको सहारा दीजिए, जो आसमान के नीचे खुले स्थानों में बैठते हैं, रहते हैं प्रभु जी, मुसाफिर खानों में, और प्रभु जी बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, तमाम हर जगह पर पिता परमेश्वर जो पाए जाते हैं, आप ही राखी कर सकते हैं, आप ही उनको दान दे सकते हैं। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि मैं कर सकता, लेकिन प्रभु जी जो शक्ति मुझे दिया है, जो अभिषेक दिया है, वो मैं अभिषेक को छोड़ता हूँ प्रभु जी। सबको आशीषित कर प्रभु जी, सब पर दया कर, तरस खा ले प्रभु जी। चाहे माल मवेशी हो, चाहे मनुष्य हो, यदि बीमारी हालत में उसको चंगा करिए प्रभु जी। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं उनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु जी। आपसे सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर। यहोवा आप सबके मन की इच्छा को पूरी कर और मुहमंगा वरदान दे खुदावन खुदा, सारी जरूरतों को मुहैया कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए पिता परमेश्वर। सारी आदर और सारी महिमा आपको हम देते हैं और दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया,
हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। ओके।